हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके देख सकते हैं, अपलोड कर दी गई है। यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया 33,600। अगर आज की बात करें, फोर्थ की आप देखें, अब ये सपोर्ट लेवल है। उससे पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमारे लिए काम कर चुका हूं। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा इस लेवल के बारे में। लेकिन यहाँ पे जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ वो है ये। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, पैरेलल लाइन से मिलके बना, ट्रेंड लाइन से मिलके बना पैटर्न, और पैरेलल लाइन से मिलके बना पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऊपर आपने देखा रेजिस्टेंस, नीचे आपने देखा सपोर्ट। सिंपल सा तरीका था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो ईमानदारी से कमेंट करना है, जिस किसी ने भी इस पैटर्न को पहचाना, इसका ब्रेकआउट पे उसने पोजीशन बनाई, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और प्रॉफिट बनाया। भले ही उसने इस वाली कैंडल पे ना बनाया हो, उसने अगले वाली कैंडल पे बनाया हो, डिपेंडिंग ऑन कोई सी भी सिचुएशन क्रिएट हुई हो। तो अगर प्रॉफिट बनाया है तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसलिए इससे पता ये चलेगा कि आप लाइव मार्केट में भी पैटर्न्स को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। और भी मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं उन लेवल्स की तरफ जिन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 5 लेवल्स। फिलहाल आपको इस वाले लेवल और इस वाले लेवल पे ध्यान देना है, जो कि है ऊपरले वाले लेवल की बात करेंगे 33,800, निचले वाले लेवल की बात करेंगे 33,200। इस वाले लेवल की बात कर रहे हैं हम, और इस वाले लेवल की बात कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों लेवल की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमारे लिए एक पर्टिकुलर रेंज बनाई हुई थी। और मार्केट लगभग आप ये कह सकते हैं जून भी, लगभग पूरा जून ही इस रेंज में निकाल दिया। इस रेंज से जब जब मार्केट बाहर निकला है, हमें अपॉर्चुनिटी दे के गया है। और आज फिर हमें इस रेंज से मार्केट बाहर निकलता हुआ नजर आया है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इस रेंज के बाहर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, नया सपोर्ट कौन सा बनने वाला है, नया रेजिस्टेंस कौन सा बनने वाला है। ये सारी चीजें समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो इस रेंज में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही वाला रहने वाला है, जो कि है 33,800। वो कैसे, अब जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं इसे ध्यान से समझना। और अगर समझ में ना आए फिर से वीडियो देखना, क्योंकि यही मेन चीज होने वाली है इस वीडियो की आज। प्राइस एक्शन से लेवल समझ लो। अब हम ऑब्जर्व करते हैं, इस वाले रेंज पे हमारा फोकस रहेगा 33,800। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे 27 को। 27 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था और इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जो कि था 34,200 वाली, आप इसे रेंज समझो। हालांकि जो सपोर्ट लिया गया है ये 34,100 के अराउंड लिया गया है, लेकिन आपको समझ के चलना है 34,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। यानी कि यहां से अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सा बनेगा, ये 34,200। हालांकि जब मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, जो ये रेंज पहले बनाई हुई थी, हम ऐसा सोच रहे थे कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, क्योंकि 13 को हमें एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली थी। लेकिन मार्केट इस गैप को फिल नहीं कर पाया। वो पॉसिबिलिटी अब हमें नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आज देखने को मिला है और मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट ने काफी ट्राई किया। फोर्थ को आप देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, लगभग पूरे दिन जो ये 33,800 है, इस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और अपने लास्ट टाइम में कुछ घंटों में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, या कुछ मिनटों कह सकते हो आप, इसका ब्रेकआउट दिया। तो यानी कि एक मजबूत हमारे लिए रेजिस्टेंस था। और हम जानते हैं जब भी किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो अब ये सपोर्ट बन चुका 33,800। लेकिन हमें जरूरी हो जाता है कि मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस तो ये है
34,200। अगर मार्केट इसका भी आपको ब्रेकआउट दे देता है तो आप देखेंगे जो ये लो दिखाई दे रहा है, मार्केट इस गैप को फिल करेगा, हमारे लिए सीधा सीधा रेजिस्टेंस बनेगा 34,400। यानी कि अगर आपको कल पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, वो किसी भी सिचुएशन पे हो, या तो मार्केट फ्लैट खुल के आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए या फिर आपको गैप अप ओपनिंग मिले, दोनों ही सिचुएशन पे हमें हमारे लिए दो रेजिस्टेंस रहेंगे। पहला रहेगा 34,200, दूसरा रहने वाला है 34,400। इन पे आपकी नजर होनी चाहिए। अब समझते हैं नीचे लेवल मैंने क्यों मार्क कर रखे हैं, इनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो पहला सपोर्ट तो हमारा यही रहेगा 33,800, जो कि पहले हमारे लिए क्या बना हुआ था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब इसका ब्रेकआउट मिल चुका, मैंने अभी अभी आपको समझाया, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये सपोर्ट बनने वाला है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं 27 को देखो, 27 को जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकला था, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, तो पहला सपोर्ट तो हमारा क्या रहा, 33,800। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, नीचे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, कदम कदम पे सपोर्ट लेवल खड़े हैं, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, मार्केट फिर से हमारी इसी रेंज में आ जाएगा, जो कि है 33,800 और ये है 33,200। तो इस रेंज में हमें काफी मोमेंटम मार्केट के देखने को मिले हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज मिली थी, यहाँ पे आप देखो एक रेंज मिली थी, यहाँ पे आप देखो एक अलग रेंज मिली थी, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, यहाँ पे अलग रेंज मिली थी, यहाँ पे देखो अलग रेंज, यानी कि काफी अलग अलग लेवल पे मार्केट ने इस रेंज में रिएक्ट किया है। लेकिन हमारे लिए फाइनल क्या हो जाएगा, यही वाली रेंज रहेगी, और उस सिचुएशन पे जो हमें अगला सपोर्ट नजर आएगा 33,600 पे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 33,400 हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा ये 33,200, फिर मार्केट इसी रेंज में आ जाएगा। तो समझ गए रेंज समझना क्यों जरूरी था, और इस पे हमने काफी टाइम दिया। उम्मीद है आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी समझ में ना आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और जाके देखो, और अगर तब भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करो, हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा लोगों की समस्या रहे। फिलहाल हम आगे चलते हैं, और हमें एक चीज और मार्केट में दिखाई दे रही है, इस पे भी नजर डालो। आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जो कि हमें सपोर्ट के बारे में बता रही है। आप यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ये वाली रेंज भी ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर रेंज थी ये 33,800 वाली ही तो हमारी रेंज थी, नीचले वाली नहीं मैं ड्रॉ कर रहा, ऊपरले वाली ज्यादा जरूरी है। इसका हमें ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर आपको इस रेंज का भी ब्रेकडाउन मिलता है, प्लस इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिल रहा है, अब सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा, ये है 33,800। अगर आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, साथ ही साथ जो हमारी ये सपोर्ट लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, दोनों का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, ध्यान से समझो, दोनों का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। मैं बार बार इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, इसे ध्यान से समझो। अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपको नेगेटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है मार्केट में देखने के लिए। क्लियर है? अगर ब्रेकडाउन ना मिला और मार्केट ने फिर भी नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर देना। मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करते हुआ चलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इससे आपको नई एंट्री लेने में मदद मिलेगी, साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद मिलेगी। समझ गए आप? अच्छी तरीके से आप आगे एक्सटेंड कर लेना। अभी मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 33,865 की है, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 34,134 की है, जो कि आप देखेंगे 27 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस रेंज में दिखाई देता है, इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए।
अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है 27 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, और अगर ये सिचुएशन बनी तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई का ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, बाई चांस मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, आपको जो है नीचे लेवल बताया गया है 33,865, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो मैंने आपको क्या कहा, अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको तब भी पोजीशन नहीं बनानी है। आपको इंतजार करना है जो ये हमारा जोन है 33,800, इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाए, साथ ही साथ जो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाए, तभी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। अगर उससे पहले सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी है मार्केट रिवर्सल मार जाए और आपके लॉसेस हो जाए, इस चीज का ध्यान रख के चलना है। तो अब देख लेते हैं ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,053 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,153 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,311 पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,791 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,651 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,427 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे 34,200 एंड 34,300, जहां पे 9.7 और 9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 34,500, जहां पे आपको 18.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो आप देखेंगे यहाँ पे 33,500, जहां पे आपको 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 33,000, जहां पे आपको 22.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके एपिसोड्स देख सकते हैं, आपको वीडियोस भी मिल जाएगी। फ्री में समझिए, डिटेल में समझिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।